नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, यूपीपीएससी ने एक नोटिस जारी किया। छात्र बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे थे और इस नोटिस के बाद अब इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा इस परीक्षा का। आपको पूरी डिटेल में इसकी जानकारी दी जाएगी। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में 50% से कम वाले छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। इसका प्रूफ आपको इस वीडियो में दिखाया जाएगा। इसके साथ साथ ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती 100% आएगी। दावे के साथ मैं कह रहा हूँ, चुनाव से पहले यह भर्ती आएगी। सबसे पहले दोस्तों प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात करते हैं। एक न्यूज़ हिंदुस्तान पेपर में आई है, ये आप देख लीजिए। आज की डेट है यहाँ पे 6/10 और समय 12:40:33 शाम की न्यूज़ है। और यहाँ पे यूपी टेट के बारे में, हालांकि ये न्यूज़ है और इस न्यूज़ में आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देगी कि इसका रजिस्ट्रेशन जो है 7 अक्टूबर से हो रहा है। कल से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है और इसके साथ साथ है आखिरी तिथि 26 तारीख है और 27 तारीख को अंतिम तिथि है। इसके साथ साथ यहाँ और भी कई चीज़ें लिखी गई हैं कि जैसा कि टीटी प्रमाण पत्र 5 साल के लिए मान्य है अभी तक का, और इसको परीक्षा को पास कर लेते हैं तो ये आजीवन मान्य हो जाएगा। दोस्तों, यूपी टेट 2021 की परीक्षा का आयोजन जो है 28 नवंबर को होगा और इस परीक्षा के बारे में भी यहाँ पे दिया गया है कि 2 पालियों में यह परीक्षा कराई जाएगी। और इसके साथ साथ है काफ़ी दिन से छात्र इस परीक्षा का इंतज़ार कर रहे थे कि कब इसके लिए जो है नोटिफिकेशन आए। टीईटी 2019 में 16,56,000 अभ्यर्थी बैठे थे और इस बार और भी ज़्यादा छात्रों के बैठने की उम्मीद है। इसके साथ यहाँ पे हम देखेंगे एक और न्यूज़ इसी में है, तो यहाँ पे दिया गया 51,000 पदों पर बेसिक शिक्षा में भर्ती हो सकती है। तो शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया दिसंबर में शुरू कर सकती है सरकार। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लीजिए इसको। राजस्व परिषद के चेयरमैन की अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही रिक्त पदों की अंतिम संख्या तय हो पाएगी। सरकार जो है इस भर्ती को दिसंबर में अगर इसका विज्ञापन निकालती है तो विज्ञापन निकालने के बाद जो है इसकी परीक्षा तो नहीं हो पाएगी इस सरकार के काल में, लेकिन ये विज्ञापन जारी किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए आगे लिखा हुआ, प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 51,112 रिक्त पदों का हलफनामा दायर किया था और सरकार ने ट्वीट कर भर्ती का भी ऐलान किया था। वहीं इसी वर्ष जून में हुई पीएबी की बैठक में परिषदीय स्कूलों में 73,711 पद रिक्त होने की जानकारी केंद्र सरकार को दी गई है। तो इस तरह से जो भर्ती कितने पदों पर आएगी इसका जिक्र तो कहीं नहीं है, लेकिन 51,112 पदों की बात चल रही है जिस पर यह भर्ती आ सकती है और यह भर्ती दिसंबर में आ सकती है। दोस्तों, जूनियर एड शिक्षक भर्ती की बात करते हैं। कल इसकी जानकारी मिली थी कि जो 50% से कम नंबर वाले छात्र हैं स्नातक में, वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, लेकिन केवल वह छात्र जिन्होंने जो याची बने थे। लेकिन आज यहाँ पे जो ऑर्डर आया हुआ है, तो इस ऑर्डर में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, विच आर अंडर चैलेंज दी पिटिशनर एंड सिमिलरली सिचुएटेड पर्सन में बी परमिटेड। तो यहाँ पे देखिए अंडरलाइन कर दिया गया है, सिमिलरली सिचुएटेड पर्सन में बी परमिटेड। तो मतलब जो पिटिशनर थे, जो याचित थे, उनको तो मौका दिया ही दिया गया है। उसके साथ साथ लिखा है एंड, मतलब कि और जो इस तरह के अन्य लोग हैं में भी परमिटेड, उनको भी परमिट किया जाता है टू टेक द एग्ज़ाम इफ़ दे फुलफिल द बेसिक क्राइटेरिया एज मेंशन्ड इन नीरज कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। तो नीरज कुमार और अन्य लोगों ने जो याचिका डाली थी स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ, तो उसमें उन लोगों के साथ साथ नीरज कुमार और अदर्स के साथ साथ अन्य लोग जो इस तरह के हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये गुड न्यूज़ है। और परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड भी जारी हो गया। मैं दोपहर में आपको बता चुका हूँ 17 अक्टूबर को इसकी परीक्षा है।
दोस्तों अगली न्यूज़ यूपी पीएससी की है। तो यहाँ पे देखिए एक नोटिस यहाँ पे अपडेट की गई है और इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है वो आपको दिखा देते हैं। ये जीआईसी लेक्चरर के बारे में दोस्तों ये देखिए नोटिस हमने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है और 6 अक्टूबर की विज्ञप्ति जारी की गई है और इसमें बताया गया है कि राजकीय इंटर कॉलेज में 19 सितंबर 2021 के लिए जो परीक्षा आयोजित कराई गई थी, तो इसमें प्रवक्ता की जो परीक्षा आयोजित कराई गई थी प्रारंभिक परीक्षा, उसमें के बारे में लिखा हुआ है कि संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार के सामान्य अध्ययन तथा हिंदी, अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान एवं जीव विज्ञान विषयों के चारों सीरीज ABCD की प्रश्न पुस्तिकाओं की उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 12 अक्टूबर 2021 तक उपलब्ध हैं। तो ये आंसर की यहाँ पे जारी की गई है, आप उससे देखकर अपने आंसर मिला लीजिए और उसके बाद अगर कोई आपत्ति आपको मिलती है तो वो आपत्ति आप इस फॉर्मेट पर भर के आयोग को भेज दीजिए और इसकी अंतिम तिथि 13 अक्टूबर यहाँ पे दी गई है। 13 अक्टूबर से पहले आपको अपनी आपत्ति करनी है। जब ये आपत्ति आयोग को मिल जाएगी तो उसके बाद इसका निस्तारण किया जाएगा और फिर आपका प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा। यानी कि 13 तारीख के बाद करीब 1 हफ्ता लग जाएगा इनको आंसर की को निस्तारित करने में। तो यानी कि आप ये मान के चलिए कि 20 अक्टूबर के बाद ही आपका जो है प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जीआईसी प्रवक्ता का जारी किया जा सकता है, उसके पहले ये रिजल्ट नहीं आएगा। तो दोस्तों ये थी आज की प्रमुख खबरें और अपडेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट, कुछ नई जानकारी के साथ। बने रहे आप CP स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।